सम्राट चौधरी की नई बनी सरकार को क्या जनता दल यूनाइटेड गिरा देगी बिहार में? ये सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं और कौन उठा रहा है? इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? इसके बारे में तफ्तीश से जानते हैं कि बिहार में अभी सरकार बने सम्राट चौधरी की ठीक एक दिन भी सही से नहीं बीता। इस एक दिन यानी 24 घंटे के अंदर ऐसे ऐसे दावे कर दिए गए हैं विपक्ष के द्वारा जो बीजेपी, जेडीयू और तमाम उनके साथी दलों की नींदें उड़ा रही हैं। दरअसल प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से हाल ही में जनसुराज के प्रवक्ता सौरभ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसी बात लिखी जिसको बीजेपी के कार्यकर्ता नेता पढ़ेंगे तो शायद उन्हें पसंद नहीं आएगा। उन्होंने लिखा कि अगले 5 वर्ष सम्राट चौधरी सीएम नहीं रहेंगे, यानी कि सम्राट चौधरी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। इस सरकार का फॉर्मेशन फिर बदलेगा, जेडीयू ही सम्राट चौधरी को गिराएगी। बीजेपी का सपना पूरा हुआ, पहली बार बिहार में सरकार बनी है, लेकिन शपथ ग्रहण के समारोह में बीजेपी के बड़े नेता गायब हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 24 घंटे में नीतीश कुमार जी पोस्टर से गायब हो गए। जी हां, आप सभी को बता दें कि जो शपथ समारोह को लेकर बीजेपी की तरफ से या यूं कहें बिहार सरकार की तरफ से विज्ञापन दिए गए थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नजर आ रही थी। जबकि बिहार के शपथ ग्रहण समारोह के मुख्यमंत्री की बात हो रही है और उसमें नीतीश कुमार का मौजूद ना रहना काफी चौंकाने वाला है। हाँ, अगर बीजेपी ने ये सीट, ये कह सकते हैं राज्य अकेले दम पर जीता होता और फिर उसके बाद शपथ ले रहे होते सम्राट चौधरी, तो ये पोस्टर स्वीकार किया जाता। लेकिन एनडीए दलों के सहारे सरकार बनाई सम्राट चौधरी ने, लेकिन तस्वीर सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, यानी दोनों बीजेपी नेताओं की। और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने ही सरकार बना ली। अब ना तो जीतन राम मांझी दिखे, ना ही कुशवाहा दिखे, ना ही नीतीश दिखे और ना ही चिराग पासवान। थोड़ा चौंकाने वाला था वो पोस्टर। अब इस बीच सौरभ सिंह के द्वारा ये दावा किया गया कि पहले नीतीश जी को पोस्टर से गायब किया, फिर 2025 से 30 नीतीश जी की बात हो रही थी, फिर से नीतीश, लेकिन अब 2026 और नीतीश फिनिश, यानी 2026 में नीतीश का चैप्टर बिहार में क्लोज कर दिया गया। ये कहना है पीके की पार्टी का। 2030 आते आते जेडीयू फिनिश हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी की तरफ से पुत्र निशांत कुमार को सम्राट चौधरी सरकार में उप मुख्यमंत्री नहीं बनाना एक मास्टर स्ट्रोक है। एक तीर से कई निशाने लगाए गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि 202 के बहुमत के बाद भी पिछले 2 महीनों से बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री का पतंग उड़ाया जा रहा था। सारा कामकाज ठप है। वेतन सहित 10 लाख रुपए से ऊपर के भुगतान पर रोक है। आज भी वेतन पर आफत है। अगले 20 दिन कंगाल हो चुके मेरे बिहार में मंत्री परिषद ही नहीं होगा। 6 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये बात इन्होंने लिखी। अब यहीं से एक आगे बड़ा मुद्दा बनता है कि क्या सचमुच सरकार जेडीयू गिरा देगी यहां पर सम्राट चौधरी की? क्या कारण होंगे? क्यों ये बात विपक्ष कर रहा है, प्रशांत किशोर की पार्टी कर रही है? देखिए, इसके 3 कारण हैं। पहला, ये जिस तरीके से सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही तेजस्वी और प्रशांत किशोर ने उनकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए और पुराने जो उन पर केस थे, जो पुराने इन पर आरोप थे, उन पर भी सवाल उठा दिए। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप विपक्ष खुले तौर पर लगा रहा है कि अभी तो उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बनाया है, और अगर हम एक नज़र दौड़ाएं आंकड़ों पर तो बिहार में हमें नजर आता है कि अगर चिराग पासवान की पार्टी, कुशवाहा, मांझी और सम्राट, ये 4 दल वाली पार्टी एक साथ रहे तो 122 जो बहुमत का आंकड़ा है उसमें से इनके पास 117 विधायक हैं, यानी सिर्फ कमी है तो 5 विधायकों की। और अब मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। मंत्रिमंडल विस्तार पर आगे जो माहौल बनेगा वो आप देखेंगे ही। इस बीच अगर विपक्ष के नेताओं को ऑफर दिए जाते हैं कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको मंत्री बनाएंगे, क्योंकि 5 साल पड़ा है, 5 साल आप मंत्री बनकर रहिए, कहाँ विपक्ष बनकर रहेंगे। तो बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो अपनी राजनीतिक इच्छाओं को दबा पाते हैं। वरना आप देखिए सम्राट चौधरी के बारे में ही कैसे वह पहले आरजेडी में थे, फिर जेडीयू में आए, फिर बीजेपी में आए। पाला बदल तो उन्होंने भी किया। चाचा नीतीश तो यूं ही बदनाम है पलटी मार को लेकर। लेकिन अब वही बात आती है कि आगे मंत्रिमंडल विस्तार का जो ब्रह्मास्त्र है वो बाद में चलाया जाएगा और कहीं उसके सहारे अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को ना साधा जाए।
राज्यसभा चुनाव हुए थे तो आपने देखा था कि 3 कांग्रेस के और एक आरजेडी के नेता ने वोट नहीं किया था, जबकि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद महागठबंधन के पास ये पहला मौका था अपनी एकजुटता दिखाने का। यहां तक कि खबरें ये इशारा कर रही थी कि ओवैसी और मायावती के विधायकों ने महागठबंधन को समर्थन देने का फैसला किया था, लेकिन महागठबंधन के ही 4 विधायकों ने अपने कदम पीछे कर लिए थे। कारण जो भी हो, लेकिन ऐसे मौके पर खड़े ना होना आगे तक सवाल उठाएगा। अब वो कल को 4 पाला बदल किए, आगे की क्या रणनीति रहेगी कुछ पता नहीं। बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता है। एकमात्र विधायक है उनका, अगर 4 इधर 1 उधर तो 5 विधायक अगर इनके साथ जुड़ जाते हैं और वो पांचों बीजेपी के साथ आते हैं, फिर तो नीतीश की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। तो ये एक समीकरण है, लेकिन इस चीज से अगर रोकना है नीतीश को तो मौका कुछ ही समय के लिए रहेगा। और अपने बेटे निशांत को देखिए, सब यही कह रहे थे, क्योंकि आप मौके की नजाकत को समझिए। पहले निशांत कुमार राजनीति में नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री कुर्सी पर सुगबुगाहट शुरू हुई कि नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो कौन उनकी जगह जिम्मेदारी संभालेगा, तो निशांत कुमार को आगे किया। फिर निशांत कुमार को लेकर चर्चा थी कि सम्राट चौधरी अगर सीएम बनेंगे तो निशांत उप मुख्यमंत्री बनेंगे जेडीयू से एकमात्र, ताकि तेजस्वी की तरह, जैसे लालू ने तेजस्वी को नीतीश के साथ उप मुख्यमंत्री बनाकर यह साबित कर दिया कि मेरी पार्टी से एकमात्र चेहरा है तेजस्वी, ठीक उसी तरीके से नीतीश भी ये साबित कर देते। लेकिन अपनी पार्टी से विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को आगे कर साबित कर दिया कि फिलहाल परिवारवाद के मुद्दे को बढ़ावा नहीं देना चाहते। लेकिन अब जो पीके की पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि 5 साल कार्यकाल जो है अपना पूरा नहीं कर पाएंगे, उसमें हम बात कर रहे थे कई कारणों की। तो एक कारण ये भी है कि ये जो सरकार बनी है, ये सरकार जनता के भरोसे की है तो, लेकिन उसमें चेहरा जो मेन था, जो मेन हीरो कह लें, वही अब इस पूरे परिदृश्य से गायब है, नीतीश कुमार। भले ही यहाँ पर एनडीए दल कह रहा है कि हम नीतीश के इशारों पर चलेंगे, उनके मार्गदर्शन पर चलेंगे, जो वो कहेंगे वही होगा, लेकिन अब आप खुद सोचिए कि नीतीश अगर राज्यसभा में व्यस्त होंगे, वहाँ की कार्यवाही, वहाँ के सत्र में व्यस्त होंगे, तो कैसे बिहार के मुद्दों पर उनकी पकड़ रहेगी। बिहार में रहना और बिहार के मुद्दों पर ध्यान देना दिल्ली में रहकर, दोनों बहुत अलग बात हो जाती है। अगर ऐसा है तो सभी यही करें कि एकमात्र मुख्यमंत्री रहे या मुख्यमंत्री पद से हटे और अन्य अपने चेहरों को आए करके अलग अलग राज्यों में सरकार बना के सिर्फ एक राज्य से सरकार चलाए, तो दिल्ली से सरकार बिहार की नहीं चलेगी, यही बात की जा रही है। तो 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। अब क्यों? क्या निशांत कुमार कोई बड़ा खेला करेंगे? क्या नीतीश कोई बड़ा खेला करेंगे? क्योंकि यहाँ पर पीके की पार्टी की तरफ से क्लियर किया गया है कि जेडीयू ही बड़ा खेला करेगी। देखिए, एकमात्र मौका है यही कि अगर 5 विधायकों की कमी है एनडीए दल के पास बिना नीतीश के, तो वो कमी को कमी ही रहने दिया जाए, क्योंकि एक बार बीजेपी मजबूत हुई तो आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। 2019 में जो आंकड़े प्राप्त हुए थे बीजेपी को, वो 105 करीब थे। और उसके साथ अगर हम देखें, तब फडणवीस के साथ उद्धव ठाकरे थे तो वो सरकार बना के चलाते थे। लेकिन फिर जो 145 बहुमत का आंकड़ा है, फिर बीजेपी ने यह ठाना जब उद्धव ठाकरे ने पाला बदल किया कि अब आगे जाकर ये आंकड़ा अकेले दम पर हासिल करना है। अगले चुनाव 2024 में उनको जो आंकड़ा मिला, वो आंकड़ा है 130 प्लस का, यानी सिर्फ 10-15 विधायकों की कमी है। और धीरे धीरे करके वो कोटा भी पूरा कर रहे हैं। कैसे ना कैसे करके अन्य नेताओं को अपनी पार्टी में ला रहे हैं, जगह दे रहे हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो बीजेपी ये बात जानती है कि सरकार लंबे समय तक बनाए रखनी है, लंबे समय तक चलानी है, चाहे गठबंधन में ही चलानी है, लेकिन बहुमत खुद का होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुमत खुद का है और अन्य गठबंधन के साथियों को भी जगह दे रखी है, तो ठीक वही फॉर्मूला हो सकता है बिहार में भी लागू किया जाए। लेकिन क्या लालू नीतीश एक बार फिर साथ आने की चर्चाएं उठेंगी? क्या तेजस्वी का साथ लेना चाहेंगे निशांत कुमार, या सम्राट चौधरी के कुछ ऐसे फैसले कहीं नीतीश को नाराज ना कर दें? क्योंकि देखिए, नीतीश की नाराजगी कब बन जाए किसी को नहीं पता, कानो कान। अगर आप गौर करें तो तेजस्वी यादव का वो बयान आपके कानों में आज भी गूंजता होगा, जब बिहार विधानसभा में खड़े होकर तेजस्वी ने ये कहा था कि एक बार बता तो दिए होते हम क्या गलती किए थे। आपको याद होगा यह वाला बयान। यानी कि ये बात साफ है कि तेजस्वी को भी अंदाजा नहीं था कि नीतीश उनके किस बात से, किस फैसले से, किस कदम से नाराज हो गए और क्यों नीतीश कुमार पाला बदल कर लिए, लालू का साथ क्यों छोड़ दिए। अच्छा खासा इंडिया अलायंस बनाया, जो इंडिया अलायंस इस बार मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया।
300 पार भी सही से नहीं करने दिया, 400 पार के नारे थे, उसकी नींव नीतीश कुमार ने रखी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश जब कोई चक्रव्यूह तैयार करते हैं, जब कोई रणनीति बनाते हैं, तो किस तरीके से अपने सामने वाले विपक्षी दलों को फंसाते हैं, अपने विपक्षियों को फंसाते हैं और उनकी नींदें उड़ा देते हैं। लेकिन अब आपसे सवाल है कि आपको लगता है कि सम्राट चौधरी 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? क्या पूरी शान से अपना कार्यकाल पूरा करेंगे? और उसके बाद सवाल यह रहेगा कि क्या अगली बार भी सम्राट आएंगे? ऐसे कई सारे सवाल अब बिहार की राजनीति में एक चुनौती के रूप में सम्राट के सामने हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।